जय हिंद साथियों। दोस्तों, एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में वार्तालाप की थी, यानी कि नाव और धारा की हमने वार्तालाप की थी और उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चनों को भी सोल्व किया था, और यानी कि मेथड की वार्तालाप की थी कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली किस प्रकार से हम शॉर्ट मेथड से किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यानी कि वे से हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी हमसे सोल्व किया था। आज उससे नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे, यानी कि उसी टाइप से हम जो वार्तालाप करेंगे नाव और धारा, और नाव और धारा में किस प्रकार के और भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और उनको किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे कुछ ही सेकंडों में। तो आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं कि हमने क्वेश्चन, यानी कि पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन भी सोल्व किए थे और उससे संबंधी हमने वार्तालाप की थी। वार्तालाप क्या की थी दोस्तों, हमने की थी कि यानी कि जैसे कि आपको यानी कि नाव और धारा के क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना हो दोस्तों, तो किस प्रकार से हम ट्रिक से सोल्व करेंगे दोस्तों। तो हम करेंगे, यानी कि एक तो विपरीत दिशा में होती है तो दोस्तों नाव विपरीत दिशा में भी जा सकती है और धारा के अनुकूल भी जा सकती है। तो यानी कि हमने यानी कि ये बात की थी कि यानी कि एक नाव और धारा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो नाव यानी कि धारा के विपरीत दिशा में भी जा सकती है और धारा के अनुकूल भी जा सकती है, यानी कि धारा की दिशा में भी जा सकती है। और अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में वार्तालाप की थी कि अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, यानी कि विपरीत दिशा में हो जाएगा, विपरीत दिशा में, तो यानी कि ये विपरीत दिशा में हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास धारा की दिशा में, यानी कि अनुकूल, अनुकूल, ये अनुकूल हो जाएगा दोस्तों। और ये होता है हमारे पास यानी कि शांत जल, यानी कि शांत जल में चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, शांत जल में चाल, यानी कि धारा की शांत जल में चाल क्या हो जाएगी, वह नाव की शांत, धारा की शांत जल में क्या हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगी नाव की चाल, क्या हो जाएगी, नाव की चाल, और यहाँ पर हो जाएगी धारा की चाल। तो ये बेसिकली हमने वार्तालाप कर ली। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने बेसिकली यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से हमने वार्तालाप की थी, यानी कि विपरीत दिशा में, यदि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, यानी कि यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में जा रही है दोस्तों, तो विपरीत दिशा में जाने के लिए क्या करते हैं हम, यानी कि क्या करते हैं दोस्तों, माइनस। ये हमने पिछली क्लास में वार्तालाप कर ली दोस्तों। और यानी कि धारा की दिशा में क्या क्या करते हैं दोस्तों, हम प्लस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, प्लस। यदि नाव धारा की दिशा में जा रही है तो प्लस करेंगे, और विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। यानी कि यहां तक हमने पिछली क्लास में वार्तालाप कर ली और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी हम सोल्व किए। तो दोस्तों आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, तो उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं, डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे है दोस्तों, और धारा के विरुद्ध यानी कि विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग और शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तो तैराक की चाल ज्ञात करनी है आपको, शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करनी है, और धारा का वेग आपको फाइंड करना है। तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम वार्तालाप कर रहे हैं। आपको दे रखा है दोस्तों यानी कि तैराक की चाल धारा की दिशा में कितनी दे रखी है दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि हमने बात की थी कि डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्टली फाइंड करेंगे दोस्तों। तो डायरेक्टली किस प्रकार से करेंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास, यानी कि धारा की दिशा में हो जाएगा, ये धारा के विरुद्ध हो जाएगा। तो धारा की दिशा में आपको चाल दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल दे रखी है आपको, 10 किलोमीटर पर घंटे आपको चाल दे रखी है धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में ये हो जाएगी, जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसी प्रकार हम डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपको बोला गया कि यानी कि धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध कितना दे रखा आपको, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा आपको धारा के विपरीत दिशा में। तो विरुद्ध यानी कि विपरीत दिशा में हो गई, तो 6 किलोमीटर दे रखा है। और आपसे फाइंड करा रहा है दोस्तों कि आपको फाइंड करना है कि धारा का वेग क्या फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना है शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करनी है। तो शांत जल में हमने बात की थी कि शांत जल में किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। तो शांत जल में हमको फाइंड करना है यानी कि विपरीत प्लस धारा की चाल, यानी कि धारा की दिशा में धारा की नाव की चाल, दोनों को ऐड करके क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, शांत जल में तैराकी चाल। तो यानी कि कितनी आ जाएगी दोस्तों, हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटे। ये क्या आ गए दोस्तों हमारे पास, यानी कि शांत जल में चाल। तो शांत जल में चाल आ गई दोस्तों, कितनी आ गई हमारे पास शांत जल में, यानी कि शांत जल में चाल कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास, 8 किलोमीटर पर घंटे। और आपसे पूछा गया धारा का वेग, क्या पूछा गया दोस्तों, धारा का वेग। तो धारा का वेग किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, यानी कि विपरीत से भी हम फाइंड कर सकते हैं, और हम
यानी कि धारा की दिशा में जाकर भी हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास, विपरीत दिशा में जाते हैं तो यानी कि शांत जल की चाल और विपरीत दिशा की क्या होगी, माइनस होगी दोस्तों। तो यानी कि कितने हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये हो जाएगा 8 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, धारा का वेग। उसी प्रकार यदि हम धारा की दिशा में जाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 - 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। तो किसी प्रकार यानी कि कैसे भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, धारा का वेग। क्या हो गया, धारा का वेग। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार यानी कि ऐसे क्वेश्चन हम पिछली क्लास में वार्तालाप की थी कि ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि कुछ ही सेकंडों में आप सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको इजीली तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि यानी कि धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो धारा के विरुद्ध जाना है तो क्या करना, माइनस करना। और धारा की दिशा में जाना है दोस्तों, धारा की दिशा में जाना है तो क्या करना, आपको प्लस करना है। और इस प्रकार से आप इजीली तरीके से आपको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं, प्रत्येक दिशा में यानी कि 5 घंटे लगते हैं विरुद्ध जाने में, और धारा की दिशा में जाने में 5 घंटे लगते हैं। तो नेक्स्ट बोला गया कि धारा का वेग और शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो नाविक की चाल ज्ञात करनी है आपको। इस प्रकार आपको दूरी दे दी गई है और समय दे दिया गया है, आपको चाल फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम फाइंड करेंगे दोस्तों। तो उसी प्रकार वही मेथड होगा दोस्तों, उसी मेथड से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध आपको 15 किलोमीटर दूरी दे रखी है। तो दूरी दे रखी है इस बार क्या दे रखी है आपको, दूरी दे रखी है। तो 15 किलोमीटर दूरी दे रखी है, और धारा की दिशा में कितनी दे रखी है आपको, दूरी कितनी दे रखी है, 25 किलोमीटर दूरी दे रखी है। 25 किलोमीटर दूरी दे रखी है। और आपसे बोला गया कि यानी कि प्रत्येक बार कितना समय लेता है दोस्तों, 5 घंटे लेता है। तो प्रत्येक बार 5 घंटे लेता है। और हमने वार्तालाप की थी दोस्तों, तो चाल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, हमने वार्तालाप की थी, यानी कि पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी कि चाल इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी अपॉन समय। क्या होता है दोस्तों, दूरी अपॉन समय। समय आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, समय इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, यानी कि प्रत्येक बार सेम दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 5 घंटे। कितना दे रखा है, 5 घंटे। तो यानी कि धारा की विरुद्ध कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास, यानी कि दूरी अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, दूरी अपॉन समय। तो यानी कि 15 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 किलोमीटर पर घंटे। उसी प्रकार यदि अब धारा की दिशा की वार्तालाप करें तो धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी यानी कि 25 अपॉन कितनी आ जाएगी, 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 किलोमीटर पर घंटे। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि यानी कि आपको फाइंड करना है कि शांत जल में नाविक की चाल फाइंड करनी है और धारा का वेग आपको फाइंड करना है। जैसे पिछला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि धारा शांत जल में कितना हो जाएगा हमारे पास, शांत जल में तैराक की चाल, नाविक की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, नाविक की चाल कितनी हो जाएगी हमारे पास, यानी कि क्या करते हैं विपरीत दिशा की और धारा की दिशा की दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है दोस्तों। तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 + 5 अपॉन 2, यानी कि कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 किलोमीटर पर घंटे। तो यानी कि शांत जल में नाविक की चाल कितनी हो गई है दोस्तों हमारे पास, 4 किलोमीटर पर घंटे। उसी प्रकार यानी कि धारा की दिशा, यानी कि ये आ गया हमारे पास, यानी कि शांत जल में कितनी आ गई हमारे पास, 4 किलोमीटर पर घंटे। और हमको फाइंड करनी है यानी कि धारा का वेग। तो धारा का वेग किस प्रकार से फाइंड करते हैं, विपरीत दिशा में चल जाओ या धारा की दिशा में चल जाओ। तो कैसे भी हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 - 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1। तो यानी कि धारा का वेग कितना आ गया, 1 किलोमीटर पर घंटे। तो 1 किलोमीटर पर घंटे क्या हो गया हमारे पास, धारा का वेग। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि धारा का वेग कितना आ गया हमारे पास, धारा का वेग कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, 1 किलोमीटर पर घंटे। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किस प्रकार भी आ जाए दोस्तों, तो यानी कि आपको इस प्रकार से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन यानी कि वही क्वेश्चन होगा दोस्तों, लैंग्वेज आपको कैसे भी दे सकता है और फाइंड इस प्रकार से हमको डायरेक्टली फाइंड करना है दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों, ऐसा एक क्वेश्चन है, वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं दोस्तों
क्या आपको इस प्रकार एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन हमने यानी 2 क्वेश्चन वार्तालाप कर ली, थर्ड क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, यानी कि शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, और धारा का वेग दे रखा है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और आपको दे रखा है यानी कि धारा के अनुकूल कितना दे रखा है, 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार आपको समय पूछा गया है दोस्तों, कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। तो डायरेक्टली हम इजीली तरीके से हम फाइंड करेंगे दोस्तों, किस प्रकार से फाइंड करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, मेथड वही रहेगा, यानी कि लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है, आपको मेथड यही ध्यान रखना है कि यानी कि विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या करना, आपको माइनस करना, और धारा की दिशा में जाते हैं तो क्या करना, आपको प्लस करना है दोस्तों। और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि यानी कि चाल का आपको फॉर्मूला याद करना है दोस्तों, दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। और आपको किलोमीटर भी वार्तालाप यानी किलोमीटर को मीटर में किस प्रकार चेंज करते हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। बात करते हैं, क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों, यानी कि आपको किस प्रकार दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यानी कि धारा का वेग दे रखा, सॉरी शांत जल में आपकी नाव की चाल दे रखी है आपको, शांत जल में कितनी दे रखी है आपको, 13 किलोमीटर पर घंटे। तो 13 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी दोस्तों शांत जल में, कितनी हो जाएगी, शांत जल में 13 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वार्तालाप किया है दोस्तों कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा का वेग कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि धारा का वेग कहाँ आता है दोस्तों, यहाँ पर आता है धारा का वेग, तो 4 किलोमीटर पर घंटे ये आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यानी कि 68 किलोमीटर, तो 68 किलोमीटर दे रखा है आपको, दूरी कितनी दे रखी है, 68 किलोमीटर। तो 68 किलोमीटर आपको दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है दोस्तों, दूरी दे रखी है। तो यानी कि इसकी चाल हम फाइंड कर सकते हैं, अनुकूल दिशा में चाल कितनी होगी दोस्तों, हमारे पास कितनी होगी, यानी कि अनुकूल दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो प्लस करना है, यानी कि क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। तो यानी कि 13 + 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे पास 13 + 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 17। तो 17 किलोमीटर क्या हो गए हमारे पास घंटे, यानी कि क्या हो गए दोस्तों, चाल हो गई। यानी कि धारा के अनुकूल दिशा में कितनी होगी चाल, 17 किलोमीटर पर घंटे। तो ये हो गए दोस्तों, आपको दूरी दे रखी है तो समय हम फाइंड कर सकते हैं। समय का फॉर्मूला होता है दोस्तों, समय इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, समय इक्वल टू होता है दूरी अपॉन चाल। क्या होता है दोस्तों, दूरी अपॉन चाल, दूरी अपॉन चाल होता है दोस्तों। तो समय यानी कि दूरी कितनी दे रखी है आपको, 68 किलोमीटर दे रखी है, और चाल कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 17 किलोमीटर। तो समय कितना आ जाएगा हमारे पास, 17 को डिवाइड 68 को डिवाइड करेंगे दोस्तों 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि समय आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोई सब क्वेश्चन कैसा भी आए दोस्तों तो आप डायरेक्टली इस मेथड से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आ गया दोस्तों हमारे, यानी कि आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, आपको दे रखा है शांत जल, यानी कि शांत जल में क्या दे रखा है आपको, चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 13 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है। और नाव का यानी कि नाव का वेग दे रखा है आपको कितना, सॉरी धारा का वेग दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर पर घंटा। और आपको दूरी दे रखी है, अनुकूल दिशा में दूरी दे रखी है 68 किलोमीटर क्या दे रखी है आपको, दूरी दे रखी है। तो हम डायरेक्टली आपको फाइंड करना है समय, तो समय इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि समय का सूत्र होता है दूरी अपॉन चाल होता है, यानी कि दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो यानी कि समय भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल हो गया। दूरी दे रखी है, चाल आपको फाइंड कर ही ली दोस्तों, तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, यानी कि समय इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4 घंटे। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन के वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, और धारा की विपरीत दिशा में दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों, की दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, यानी कि यही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए दोस्तों। शांत जल में आपको नाव की चाल फाइंड करनी है दोस्तों, कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों क्या किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है दोस्तों, यानी कि वही मेथड वही रहेगा दोस्तों। आपको दे रखा है यानी कि शांत जल, सॉरी धारा की दिशा में चाल दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है दोस्तों, आपको चाल दे रखी है, इस पर चाल नहीं दे रखी है, आपको दूरी दे रखी है। तो दूरी कितनी दे रखी है आपको, 24 किलोमीटर, कितनी दे रखी है 24 किलोमीटर। और यानी कि इसका समय दे रखा है आपको, कितना दे रखा है समय लेती है, कितना लेती है दोस्तों, कितना लेती है 4 घंटे, कितना लेती है 4 घंटे। हमने बात की थी कि यानी कि क्या
चाल फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। चाल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, दूरी अपॉन समय। क्या होता है दोस्तों, चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय। तो इस प्रकार इस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि कितनी हो जाएगी अनुकूल दिशा में, कितनी हो जाएगी हमारे पास, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटे। तो यानी कि अनुकूल दिशा में की चाल कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर घंटे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि यानी कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। यानी कि विरुद्ध विपरीत दिशा में इतनी दूरी कितनी दोस्तों, दूरी कितनी दे रखी है 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लेती है दोस्तों, 6 घंटे लेती है। यानी कि 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लेती है, 6 घंटे लेती है। तो यानी कि चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास, कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर पर घंटे। क्या आ जाएगी दोस्तों, 4 किलोमीटर पर घंटे। आपको फाइंड करना है यानी कि शांत जल में चाल ज्ञात करना, नाव की चाल ज्ञात करनी है, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, तो शांत जल में हम फाइंड कर सकते हैं विपरीत प्लस धारा की दिशा की चाल कितनी हो जाएगी अपॉन 2, यानी कि कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 किलोमीटर पर घंटे। तो यानी कि कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, यानी कि 5 किलोमीटर घंटे क्या आ गया हमारे पास, यानी कि शांत जल में नाव की चाल आ गई दोस्तों। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आपको यही ध्यान रखना है कि यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत में जा रहे हैं तो क्या करना है आपको, माइनस करना है, और धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने वार्तालाप के कुछ क्वेश्चनों को हमने सोल्व किया था दोस्तों। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे दोस्तों, और कल की क्लास में यानी कि नाव और धारा का चैप्टर कंप्लीट हम वार्तालाप कर लेंगे। यानी कि कल लास्ट क्लास होगी नाव और धारा, यानी कि इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, और उसमें हम कंप्लीटली वार्तालाप कर लेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट हम यानी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों, और साथ में लाइक तो करना ही है। तो तब तक के लिए जय भारत।